जी, जैसा कि हम राशि परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रह परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब अगर वृषभ राशि से मिथुन राशि में बुध सूर्य के साथ क्या क्या प्रभाव डालेगा, जो परिवर्तन है वो किस तरह का प्रभाव डालेगा, मैं चाहूंगी इसके बारे में भी आप जरूर बताएं। देखिए, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया कि वृषभ राशि से जो बुध अभी आप राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आया है और मिथुन राशि में पहले से उपस्थित भगवान सूर्य देव वहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि मिथुन राशि में आदित्य राजयोग का निर्माण करता है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, सबसे पहले मिथुन राशि के लिए क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और इसका प्रभाव मिथुन के साथ साथ में जो है कि धनु राशि वालों के लिए भी इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने जा रहा है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं या शिक्षा से संबंधित कोई कंपटीशन कर रहे हैं, जैसे शिक्षक के लिए, जैसे किसी विद्यालय की ओपनिंग करने के लिए या किसी कॉलेज के लिए अगर आप कर रहे हैं, या खास करके जैसे आप किसी परीक्षा कोई देने जा रहे हैं, तो इस क्षेत्र के लिए मिथुन राशि वालों के लिए और धनु राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ प्रभाव देखने को यहाँ पर प्राप्त होगा। आपके कोई काम अगर पहले से रुके हुए हैं तो यहाँ पे आपका काम बनता हुआ नजर आएगा। ये एक संकेत यहाँ दे रहा है कि इन दो राशि वालों के लिए सरकारी खजाने से धन की प्राप्ति का योग बन सकता है, नंबर एक बात। दूसरी बात कि अगर आप कहीं सिविल में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में अगर जाना चाहते हैं, तो भी आपके लिए सबसे उत्तम समय रहेगा। अगर आप प्रयत्नशील हैं तो निश्चित रूप से कि आपको आदित्य राजयोग का पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। या आप धनु लग्न या धनु राशि के हैं या मिथुन लग्न मिथुन राशि के हैं, तो इसमें आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने जा रहा है। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप किसी क्षेत्र में अगर प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कि बहुत अच्छा लाभ प्राप्त यहाँ पे देखने को प्राप्त होगा, क्योंकि आपको भाग्य के साथ देगा। कोई कंपटीशन राइटिंग में अगर आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करके अपने मस्तक पर लाल कलर का टीका लगा करके, अगर बुधवार पड़ रहा है तो भी, और या शुक्रवार पड़ रहा है तो भी आपको, या सोमवार पड़ रहा है तो भी, मंगलवार पड़ रहा है तब भी आपको लाल कलर का टीका लगा करके अपने शुभ कार्य के लिए आपको निकलना है। आपका निश्चित रूप से अच्छा काम बन सकता है। जी, तो बिल्कुल आचार्य जी, आगे इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना। शुभम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मुंबई से। जन्मतिथि बताएं अपनी। 8 मार्च जी 1994। जी, समय? मॉर्निंग 4 बजे। और जन्म स्थान? यूपी प्रतापगढ़। जी, क्या जानना चाहते हैं आचार्य जी से, बताइए। मैं अपनी देखिए लव लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। जी जी रविवार के दिन का आपका जन्म है शुभम जी। पत्रिका आपकी जो हमारे समक्ष बन करके आई है, मीन लग्न की पत्रिका बनती है। आपकी राशि भी आपकी मीन है, रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। बुध का नक्षत्र है और चंद्रमा का उप नक्षत्र है। शुक्र की महादशा में गुरु का अंतर्दशा है और राहु का प्रति अंतर्दशा है। क्या आप किसी लड़की से अगर प्रेम करते हैं तो आपस में काफ़ी थोड़ा सा अनमन वाली स्थिति अभी चल रही है या नहीं? जी, ये मान के चलिए कि पूरा रिलेशनशिप खत्म होने की कगार पे है पंडित जी। जी, क्योंकि देखिए, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैं अगर लव मैरिज करूँ तो वो सक्सेस होगी कि नहीं होगी? देखिए शुभम जी, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपकी जन्म पत्रिका में दशा का निर्माण हुआ है, जैसे कि शुक्र के साथ में गुरु का अंतर्दशा, ये टाइम जो है कि बहुत बेहतर नहीं है। लेकिन आगे चल कर के शुक्र में शनि का अंतर्दशा आपको मिल रहा है अक्टूबर से नवंबर के माह में, तो वहाँ पे सफलता आपको मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन जिस लगन के आप हैं, जिस राशि के जातक हैं आप, इस लग्न और राशि के जातक कभी भी लव मैरिज नहीं करते। लव जरूर करते हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, पर मैरिज नहीं कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं रुकावट आपकी भी तरफ से होगा। आप ये मत सोचिए कि आपकी तरफ से नहीं होगा। आप फ्री हैं, आप शादी भी अपनी मर्जी से नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचें कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसके साथ में शादी कर लूँ, तो इम्पॉसिबल।
ऐसा पंडित जी, हमें ऐसा तो ही नहीं हो रहा दिखता है। अब आप बता दीजिए क्या ऐसा हो सकता है क्या? जी पंडित जी, बस ऐसा ही हो रहा है। ऐसा हो रहा मैं है ना? नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं कर पा रहे। अच्छा, जी। ये मर्जी आपके घर की भी तरफ से होगी, चाहे माता पिता हो, चाहे जो भी फैमिली की तरफ से भी, इसके लिए हर कोई राजी नहीं होगा, और आप भी कोई भी कारण होगा आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा कई बार आपके भी मन में ऐसा क्वेश्चन जरूर उठेगा, उठता है या नहीं? जी पंडित जी, यही हो रहा है। यही हो रहा है ना, और क्योंकि यही वो एक अदर कारण है कास्ट है और जिसके मैं कारण अदर से, कास्ट हूँ। सॉरी क्या, दोबारा बोलिए। वो लड़की अदर कास्ट है और मैं अदर कास्ट हूँ। ओके, तभी जी। जो भी है, तो इसी के कारण से ही भी जो है कि चीज़ें हो सकती हैं, कि ये भी सबसे बड़ा कारण बन सकता है कि जिसके कारण से जो है कि एक्सेप्ट आपके घर परिवार वाले ना कर रहे हैं, या उसकी फैमिली जो है कि एक्सेप्ट ना कर रही हो कि जो है कि हम शादी कैसे कर सकते हैं, चाहे जो भी रीजन हो। लेकिन देखो, संकेत वही कर रहा है ना कि जिस लग्न के आप जातक हैं, जिस राशि के जातक हैं, इस लग्न और राशि के जातक लब जरूर करते हैं, और एक नहीं 50 कर सकते हैं, परंतु शादी नहीं कर सकते हैं। तो शादी का संयोग यहां पे भी नहीं बन रहा। हो सकता है कि हाँ, देखिए, शादी लव मैरिज कौन करता है? जो व्यक्ति जो है ना, पराक्रम भाव उसका मजबूत हो, कॉन्फिडेंस उसका मजबूत हो, वही लव मैरिज कर सकता है। आप नहीं कर सकते, आपका नहीं, कमजोर है आपका, यहाँ पे पराक्रम भाव बिल्कुल वीक है, आप कर ही नहीं सकते हैं, मान ही नहीं सकता। अगर आपकी यही कुंडली है तो नहीं कर पाएंगे आप। जी। प्रेम बहुत रहेगा, आजीवन हो सकता है, जिससे कि आप प्रेम करते हैं आजीवन रहे, शादी के उपरांत भी जो है कि प्रेम आप दोनों का बना रहे, लेकिन शादी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर फिर कोई भी उपाय नहीं है जिसको करने से ये चीजें समाप्त हो जाएं? देखिए शुभम जी, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है कि अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी है। जी जी जी, तो मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ पंडित जी। देखिए, सबसे पहला चीज कि कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। जी जी जी। अभी आपको अक्टूबर तक शांत रहना है। जी। आपस में अगर वैचारिक मतभेद के कारण से बातचीत वार्तालाप अगर कम हुई है तो इसको इंक्रीज करें, इसको बढ़ाने का प्रयास करें आप। और अक्टूबर माह से लेकर के अप्रैल 2023 तक का जो टाइम मिल रहा है इसमें, इस कुंडली में, जी, इस टाइम पर जो है कि गाड़ी आगे बढ़ सकती है। देखो, काम वही कर सकता है जो छीनने की शक्ति रखता है। जी। आपको छीनना पड़ेगा, आपको घर परिवार समाज से आपको हो सकता है हट करके इस फैसले को अपने ऊपर लेकर के तब आप शादी कर सकते हैं। जी, यही करना पड़ेगा पंडित जी। करना ही यही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। हो सकता है तुम्हारे माता पिता तुम्हें घर से भी निकाल दें, हो सकता है ऐसा। नहीं पंडित जी, होगा यही नहीं, वो होगा नहीं, ऐसा है। वाई? क्योंकि आप मीन लग्न के हैं और चंद्रमा और मंगल की उपस्थिति आपकी जन्म पत्रिका के लग्न में है, और बृहस्पति की जो लग्नेश की उपस्थिति है वो केंद्र से बाहर हुई, और केंद्र से जैसे बाहर, भाई सुख भाव का भी स्वामी अपने से द्वादश हो गया ना, तुम आप अपनी फैमिली को लेकर के फैमिली में रह ही नहीं सकते हो। आप लिखवा लीजिए, या वैसे भी नॉर्मल जब भी शादी करना, अरेंज मैरिज भी होगी तब भी आप अपनी फैमिली को लेकर के अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकते हो, लिख लीजिए आप। तो इसलिए सबसे पहले देखो, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी सारी चीजें बन सकती हैं। ग्रहाधीन है जगत सर्वम, दुनिया में संसार में सब ग्रहों के अधीन है, आप भी हैं। तो अतः पहले शुक्र का उपाय कीजिए, उसके उपरांत शनि ग्रह पीड़ा निवारण का इसका उपाय कीजिए, और उस लड़की की भी कुंडली का एक बार अवलोकन अवश्य करवाइए कि उसकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति की उपस्थिति कैसी है, उसकी जन्म पत्रिका में मंगल की उपस्थिति कैसी है, उसकी जन्म पत्रिका में उसके लग्नेश की उपस्थिति कैसी है। अगर खराब होगी तो उसका साथ साथ में निवारण कराइए, देखिए कैसे आपकी मैरिज होती है। इतना चीजें करने के पश्चात ही ये लव मैरिज संभव होगी, अन्यथा ये लव मैरिज संभव नहीं होगी। इसके लिए कब और कैसे उपाय करना है, स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किया जा रहा है। प्रोग्राम के पश्चात आप एक बार संपर्क कीजिएगा आचार्य जी से, वो आपको सारी बातें अवश्य बताएंगे। जी, तो बिल्कुल शुभम जी, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप नंबर्स को नोट कर लीजिए और कार्यक्रम के बाद भी आप आचार्य जी से बात कर सकते हैं। तो दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी किसी तरह की कोई समस्या चल रही है, परेशानी चल रही है, तो भी आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं, संस्थान में संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अगर समस्या है तो समाधान भी, और समाधान को किस तरह से करना है ये कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताया जाता है।